कफन के लिए मर मिटेंगे हटेंगे न पीछे कभी। अरे उन दंग जन्नत वतन के लिए हुसैन हौसले में मेरे गुण खा जो उसे निज वतन से भगा कर रहेंगे। इनकलाब बोली गगन चूम लेगी कि हवाओं को आधी बना कर रहेंगे। ये हमारी बात ना क्या कर रहा अंग्रेजी और ये देश के नौजवान 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल के लोग झंडा लेके ललकार दिए, ऐलान कर दिए, ऐलान कर रहे थे। बतलाते कहते हैं कि जननी जन्म भूमि हमें प्राणों से प्यारी है। जननी जन्म भूमि हमें प्राणों से प्यारी है। जननी जन्म भूमि हमें प्राणों से प्यारी है। कहते हैं अरे जननी जन्म भूमि हमें प्राणों से प्यारी है। हर जयमाल मिले न मिले, जयमाल नहीं चाहिए, कहते हैं कि जयमाल मिले न मिले छवि कफन की नारी है। जयमाल मिले न मिले छवि कफन की नारी है। जयमाल मिले न मिले छवि कफन की नारी है। आप सही हो, देखा ये अंग्रेजन का पार्टी हुई। मारा एक अंग्रेज भाई करारा मारा था। मारे तो हिंदुस्तान के ढोल का और जमाने में वैसे गुटबंदी तो हमेशा चले जाओ था, लेकिन उस जमाने में 2 दल, एक शांति दल और एक क्रांति दल। शांति दल वाले शांति करके देश आजाद कराने चाहते हलन, ये भी है, लेकिन क्रांति दल वालों ने क्या कहा है, शांति दल वाला रहन तो जितना रहे कुल टोपी वाला रहन, अब क्रांति दल वाला बिना टोपी के रहन सब। ए भैया मोछ वाला आवाज है शांति दल वाले क्रांति दल वालन के का कहना रहे कि शांति अगर चाहिए तो क्रांति मचाना होगा। तो लोग शांति चाहते रहे, शांति करके देश आजाद कराना चाहते रहे। कह दिया तो छोटो तो भूया लौट जाए एकदम से, लौट जा भूई। ये लोग का कहना रहे कि शांति अगर चाहिए तो क्रांति मचाना होगा। अरे तिलक मिट्टी से हम जानों को लगाना होगा। प्रथम जय घोष बगावत का बनारस बोला, गवर्नर वायर हेस्टिंग उठा दो डोला। सचिंद्र नाथ जी जिसमें बड़े मर्दानी से लौट आए थे सजा काट काले पानी से। आग बल के वीर बना भागी है, चंद्रशेखर बिस्मिल के दिल में जागी है। राजेंद्र लाहरी संसद के फरिंद नाथ चले, आत्मा एक मगर दो दीवाने साथ चले। एक तो वीर दोनों दास्तान तोड़ेंगे, गला कट जाए मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। ए भैया वो जमाने में सचिंद्र नाथ बख्शी काले पानी की सजा पाए थे देशभक्ति के इनाम में। सजा काट के जब लौटते हैं एक टोली बनाते हैं,
वही सब टोली जो नाम भी सुन ला आप लोग, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्त, रामनाथ पांडे, अशफाकुल्लाह, रोशनलाल, ये सब पार्टी बन के जब तैयार होती है, पार्टी के पास पैसा नहीं, हथियार नहीं, लड़ाई कैसे होता? अरे घटा खर्चा तो किए केस है का कोरी का, घटा खर्चा तो किए केस है का कोरी का, मां छोड़ दिए लंदन वाली कोरी का, सुनला आप लोग, काकोरी का केस बड़ा मशहूर केस रहल। काकोरी में रेल रोक करके खजाना लूट ले, लूटे के तो लूटे, लेकिन जब लूट के भाग गए है तो तर्जमा वो है बा तर्जमा, अरे कोई लुटेरा कोई चोर हो जाला, अरे अवल जवानी बड़ा शोर हो जोलो। तर्ज है वाह कि जवानी आवले, चाहे औरत पर आओ, चाहे मर्द पर आओ, चाहे पशु पंछी कोई पर आवे, जवानी आवले तो अपने हृदय में गुनगुनाहट पैदा हो जाला और देखे वालन की भी जानकारी हो जाला कि फलनिया जवान हो गई। सही तो तर्ज का मजा ले, लेकिन गाना का भाव बा, से दुल्हा फरार हो गयल, अरे खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, दुल्हा फरार हो गयल, दुल्हा फरार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गयल। तो राजेंद्र लाहिड़ी अकेला बात के समझ ला, मड़वा से दुल्हा फरार हो गए, मतलब भारतवासी जवान खजाना लूट के भाग गए, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गए, मतलब अंग्रेज खोजल तलाश जब जारी हो गई, तो राजेंद्र लाहिड़ी अकेला वीर बिस्मिल बढ़ेला, भारत माता कर गदेला कनधार हो, तेरे या सफा कबुल्ला मनमथ नाथ खुलम खुल्ला, चारों साथी भैले गिरफ्तार हो, पहुंची जेल में जब टूली बोले इनकलाब बोली, अरे बुलियन से होली को त्योहार हो गए, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गए, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गए, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गए, दुल्हा फरार हो गए, दुल्हा फरार हो गए, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गए, खोजल दुल्हिया दिल में खार हो गए। बाबा ये तो बस ये भी है, चार जने पकड़े लेन, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्त, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये चारों जवान कलकत्ता जेल में रखे गए। कलकत्ते जेल में जब पहुंचे हैं, चेहरे पर बड़ी रौनक, बड़ा उत्साह, जेल में इनकलाबी नारा लगावे, भारत माता के जयकार करें और कैदिन के भड़कावे शुरू कर दें। जेलर आया और कहा कि तुम लोगों को डर नहीं है, कैदियों को भड़काते हो, जयकार करते हो, ये जेल है जेल। राजेंद्र लाहिड़ी कहते हैं कि जेल है हमें मालूम है, लेकिन डरने की बात करते हो तो डरने की बात पर एक बात है और एक तर्ज बाबू है फिल्म में अर्पण कर, तर्ज है बा कि तौबा तौबा कैसे है नादान घुंघरू कोयल के, ये तर्ज लेकिन कहते हैं ये राजेंद्र लाहिड़ी जेलर से कि जवानी था जवानी जिसकी है फौलाद उसे डर किसकी है, 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 सिवा राणा की जो औलाद
डर किसकी है, लाला की जोया लाल से डर किसकी है, लाला की जोया लाल से डर किसकी है। अरे बोल के चारों साथी साथ में इनकलाब थी बोली। जेलर कहा कि डरना पड़ेगा वरना हालत बिगाड़ दूंगा, वाह, खाल खिंचवा लूंगा। अशफाकुल्ला कहते करे राजेंद्र लाहिड़ी तू ताक रहा है, इशारा जब नजर से केले में चारों साथी घेर लें जेलर के जेल में, और राजेंद्र लाहिड़ी खींच लेते पिस्तौल जेलर की। बोल के चारों साथी साथ में इनकलाब की बोली। अरे मार दिए जेलर को जेल में, लाला लाहिड़ी गोली उसे डर किसकी है, फांसी मिले भले औलाद उसे डर किसकी है, जिसे है मौत का आशीर्वाद उसे डर किसकी है, जिसे है मौत का आशीर्वाद उसे डर किसकी है, जिसे है मौत का आशीर्वाद उसे डर किसकी है। राजेंद्र लाहिड़ी खींच लेते पिस्तौल जेलर की और जेलवे में पटक के जेलर के मार के मुआए दहलन। ए भैया जब मार के मुआए दहलन तहलका मच गया, ऊपर से ऑर्डर आया अरे चारों को अलग कर दिया जाए। अशफाकुल्ला रायबरेली भेजे जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर भेजे जाते हैं, कलकत्ते में सिर्फ अकेले राजेंद्र लाहिड़ी रह जाते हैं। जो जेलर मर गए उनकी जगह पर जो नया जेलर है कल जो चारों कैदी जो पकड़ के आए थे काकोरी केस में उनकी क्या पोजीशन है। एक सिपाही कहा कि सरकार चारों अलग कर दिए गए, 4 जगह चले गए सब, कलकत्ते में सिर्फ एक ही है और जो सबसे छोटा था राजेंद्र लाहिड़ी वही है यहाँ पर। कह रहे छोटा है तो क्या, ये हिंदुस्तानी बड़े खतरनाक होते हैं, छोटा है तो क्या फिर भी खतरा कर देगा, हाथ पांव बांधो उसका, वरना एक जेलर को सब मार चुके हैं और यहरों ने खतरा कर दिया सब, वाह, तो बांधो उसे, हाथ पांव बनवा देते। लेकिन तर्ज बदल गई, इस तर्ज है चटका नाला वाली तर्ज। पान खाया मुन्नी, अब ला अब हम के कहें कि मुन्नी है, हाँ कि पान खाला मुन्नी खैर नहीं बा, तन बोल बतियाना बैर नहीं बा, 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे मुड़िया की वोट जाए मुन्नी ये चीस लगी है, 5 के बदले 25 लगी है, बिना लगाए न छोड़ पूरी से लगी है, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलेगा, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलेगा, 3:30 तर्ज है भाई गाना का भाव कि पहिना दिए पापी पाँव में बेड़िया हो, पहिना दिए पापी पाँव में बेड़िया हो, पहिना दिए पापी पाँव में बेड़िया हो, पहिना दिए। मारी मारी कोड़वा से पूछे हलिया कौन है कातिल बताओ छलिया, लटकाए दिए पापी नीचे के मुड़िया हो, लटकाए दिए पापी नीचे के मुड़िया हो, लटकाए दिए पापी नीचे के मुड़िया हो, लटकाए दिए। मार ए भैया पांव बेड़ी डाल दिए, पूरा शरीर सिक्कर से जकड़ दिए और राजेंद्र लाहिड़ी को नीचे मुड़ी ऊपर टांग करके लटका देते हैं और कोड़ा से मार मार के पूछते हैं कि बतलाओ तुम चारों में जेलर को कौन मारा है। राजेंद्र लाहिड़ी कहते हैं कि जेलर को मैंने मारा है, जुर्म स्वीकार करते हैं। तो तर्ज बदल गई।
के दुल्हन के दुल्हा गए कोयलरी में नौकरी करे गए तो दूसरे रंग कर लौट के दूसरे रंग के हो गए दुल्हनिया कहत बकात अरे गोरो के गइला लौट के नौकरिया पिया छोड़ला अरे जिन जाया कोयलरिया नौकरिया पिया छोड़दा जिन जाया कोयलरिया नौकरिया पिया छोड़दा जिन जाया कोयलरिया नौकरिया पिया छोड़दा। ए भैया इते औरत गौले बा एक गाना का रिकॉर्ड बन के आवत बाय कर अभी रिकॉर्डिंग पहले लखनऊ में ही वादा तो कह लो कि मार्च तक आ जाए लेकिन उम्मीद है कि अब यही महीना में आ जाए। वाह औरत बोले बा लेकिन ओकर जवाब हम दिले रिकॉर्डवा में कैसे रिकॉर्ड आई तो बजी तो सुन लिया का बताइए के है ई रहल तर्ज गाना का भाव बा अरे एक बेर का तोरल दोबारा तुरी गईली भैली लचार दुल्ही अरे दुल्हा से धोखा खैली भैली लचार दुल्ही जाहिर जितेंद्र ऑफिसर सीबीआई पेश किया दोनों केस की सारी सफाई पेश किया दोनों केस की सारी सफाई पेश किया दोनों केस की सारी सफाई अरे तो भले के फांसी के सुहाग रात यही भैली लचर दुल्ही अरे दुल्हा से धोखा खैली भैली लचर दुल्ही तोहफा लेके फांसी के सुहाग रात यही ए भैया राजेंद्र लाहिड़ी के फांसी का कुंभ है एक शिक्षा उनकी जिंदगी से मिलेगा यदि राजेंद्र लाहिड़ी के फांसी रहल वो दिन जेल में दंड बैठक लगाओ तो संतरी आया बुलाने के लिए पूछा करे हिंदुस्तानी मरने का वक्त हो गया फांसी का फंदा तैयार है अरे एक बात बताओ मरने के समय दंड बैठक लगाने से कसरत करने से क्या फायदा कहते हैं अरे हम हिंदुस्तानी हैं हमारा उद्देश्य है नियम है रोज नियम से कसरत करते हैं अरे क्या मरने के डर से फांसी के डर से नियम छोड़ देंगे कभी नहीं मरना है तो मर जाएंगे फांसी पड़ना है तो पड़ जाएंगे लेकिन अपना नियम पूरा करके तो निकलेंगे पूरा कसरत करके तो जेल की कोठरी से निकलते हैं हंसते हंसते फांसी के फंदे तक जाते हैं अरे भूली गई ना फांसी आप फांसी के सुगाना वाहो ममता से भारी गईली माता कहया चरिया देशभक्त वीराना राजेंद्र का साथिया हो अरे सुनल फरिंद्रनाथ काशी में खबरिया फरिंद्रनाथ राजेंद्रनाथ के दोस्त थे बनारस के रहने वाले थे पता पाए कि मेरे दोस्त राजेंद्र को कलकत्ते में फांसी हो गई तो साथी कहती हो वेद है छाती में बनावा हो अरे चला पर खानी वीर दोस्ती कहे पुजरिया फरिंद्रनाथ पता पाते हैं कहते हैं मेरे दोस्त को फांसी हो गई लेकिन कहवा दो अंग्रेजों से कि फांसी झुलाने से गोली चलाने से दोस्ती देशभक्ति और देशभक्तों की संख्या कम नहीं होगी एक मरेगा हजार पैदा होंगे फांसी के फंदे पर लाइन लग जाएगी लेकिन देश आजाद होकर रहेगा कहते हैं अरे फांसी का फंदा खाली ना रही पेड़ पर सवा से चल पड़ा वतन का बंदा फांसी का फंदा खाली ना पता लगाओ लगन हमारे सब भैया उनके बार बार नमस्कार बात और
पता लगल कि मेरे दोस्त के फांसी भइल कैसे, पता लगल कि ही हिंदुस्तान के हमारे जितेंद्र नाथ हमारे दोस्त के खिलाफ सारा सबूत पेश करके उसे फांसी की सजा दिलवाया है और उसका इनाम लेकर विस्की बारंडी 4 लाख मजाक कर रहा है। कहलन कि एक वो कैसा है, कहते हैं जिस खून के कतरे कतरे में वो हर ध्यान जिंदा गाना पर ध्यान दे, बड़ी मार्के के बाद कहता है कि जिस खून के कतरे कतरे में भारत के अन्य पानी है वो देश के दुश्मन घर का भेदिया कैसा हिंदुस्तानी है। भाई को सुलाकर सूली पर जो भाई मौज उड़ाता है उसे उड़ा देना ही मेरा क्रांति वेद बतलाता है। 4 वेद ब्रह्मा के एक वेद अपन बता दो क्रांति वेद। कहलत कि भाई को सुलाकर सूली पर जो भाई मौज उड़ाता है उसे उड़ा देना ही मेरा क्रांति वेद बतलाता है। अरे वो भाई नहीं भारतवासी जिसमें स्वजनों का प्यार न हो, भाई के साथ मरने के लिए सरबात कफन तैयार न हो, वो जाए अमर जो रणवीर और महावीर कहलाता है। वही है सच्चा साथी जो मरकर भी साथ निभाता है। दोस्त वही है जो अपनी दोस्ती को आजीवन याद रखे मरते दम तक। ये नहीं कि 10वां 13 के पूरी खाए के भुला जाए। याद करें बड़ी दोस्ती के, और दोस्त के दोस्ती का कर्जा होला अपने दोस्त पर, तो अपने दोस्ती का कर्जा उतारब, लेकिन तर्जमा हो फिर आएगी। अरे माने के पड़ी बाबुआ, माने के पड़ी बाबुआ, माने के पड़ी झलक बाबा का कहनवा माने की परी। ये तो तर्ज लेकिन फरिंदर नाथ कहते हैं अरे लेवा के परी बाबुआ, लेवा के परी बाबुआ, लेवा के परी अपने मीत का बदलवा, लेवा के परी अपने मीत का बदलवा, लेवा के परी अपने मीत का बदलवा, लेवा के परी। ये कि काहे के पन चल पड़ा फरिंदर जोश में ज्वानी झूम रहे, दुलाली हाथ में नहल पारी के खोज में घूमो ये बबुआ, लेवई के परी गजरा गोली का छाया लवा, लेवई के परी अपने मीत का बदलवा, लेवई के परी अपने मीत का बदलवा, लेवई के परी। फरिंदरनाथ पता लगा जितेंद्र नाथ मिली कहां, पहले उनके सिखाई भारती तक ए भैया। तो कहते हैं कभी कहना है कि जिसकी जिसे तलाश है ना नाथ नजर उठती है, नजर उठती है तो नजारों को ढूंढ लेती है, अरे लहर उठती है तो किनारों को ढूंढ लेती है। जिसकी जिसे तलाश है मिलता जरूर है, एक दिल कभी का धूल में मिलता जरूर है। मिली जरूर, लगन हो दिल में तो मिली जरूर। पता लगे कि जितेंद्र नाथ के आगमन काशी में हो गल, करजवा हरियर हो गल फरिंदर नाथ के, तो रहली की आए गिलन अपने शहरिये में, लेकिन कैसे आए हैं अरे खोले तीसरा नेत्र संभुया विनाशी काशी नगरी में, अरे गरज उठी पिस्तौल खून की प्यासी काशी नगरी में, जितेंद्र नाथ हो टहल रहा था गुदौलिया मौनी बाबा के साथ हो, अरे जहाज बाबा बन के सिंह सन्यासी काशी नगरी में, और फिर फरिंदर पहाड़ घाट निवासी काशी नगरी में, फरिंदर पहाड़ घाट निवासी काशी नगरी में, फरिंदर पहाड़ घाट निवासी काशी नगरी में। जितेंद्र नाथ बनारस आए हुए थे, मौनी बाबा के साथ गोलिया चौराहे से गुजर रहे थे। फरिंदर नाथ उनकी तलाश वही छिपे हुए थे। नतीजा अरे त्रैलोकी का आसन डोला,
संख्या। वाह। लोभी लालचियों के जरिए पकड़ जाते हैं फरिंदर नाथ। कौन समय रहल कि 13 जनवरी सन 1928 अरे नाजुक उमरिया में भइल गिरफ्तार। 13 जनवरी 1928 फरिंदरनाथ पकड़ जाते हैं। उनकर मतारी मुकदमा का पैरवी करी। तमाम घर के गहना बर्तन अनाज सब कुछ बेच के मुकदमा लड़ ली। लेकिन नतीजा क्या निकल कि माता सुने नाम मुकदमा हारी गई। अरे पाए 10 वर्ष का कठोर कारागार। मां मुकदमा हार जाती है, थक के बढ़ जाती है घर पर। बेटे को बचा न पाई। घर का जो गहना रुपया था दोनों खत्म और बेटवा भी 10 साल की सजा भई जेल में रखल गए हैं। 10 साल की जब सजा भइल है कड़ी कैद तो काटत तन्हाई दुखदाई मोरे बिराना। तन्हाई कोठरी में रख दिए जाते हैं। न मां मिल सकती है, न भाई मिल सकता है, न कोई दोस्त मिल सकता है। न बाहर खबर अंदर, न अंदर की खबर बाहर। बीता 6.5 बरस जेल में 6.5 साल जेल में बीत जाता। तन्हाई में पड़े पड़े एक जगह पे हाई ब्लड प्रेशर से बिगड़ा हालत यार। अरे जेलावा में सुगना हो भाई बीमार। अकेले कोठरी में रखे हैं, तन्हाई में रखे गए हैं। 6.5 साल बीत गया। यानी कि 3.5 साल और सजा बाकी रह जाती है। 10 साल में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं जेल के अंदर। एक रोज बिस्तर पर पड़े पड़े सवेरे महसूस हो रहा उन्हें कि अंतिम समय आ गया, मरने का टाइम आ गया। ये भी बात दिल में विचार है दिमाग में कि अब बचना मुश्किल है। धरती मां से कहते हैं अकेले कोई है नहीं तो किससे बात करेंगे। मां धरती से कहते हैं कि मां अब तो चलने का वक्त आ गया, मरने का दुख नहीं है। लेकिन दुख एक बात का रह गया, साथी किरण से उधार हो गई। अरे चुकर नहीं जननी हो जा तो साथी किरण से उड़ हो गया, लेकिन धरती करने बाकी रह गया था और दुनिया से जाने का समय आ गया था। मुंह से खून आवाजी रहना पीड़ावाज के मुंह से खून चालू हो जाता है। कभी भी कहना पड़ा अरे बलिदानों की लगे जहानी तो लाखों ढेरिया समय में पिला दिया धरती को खून जो बुझी न उसी की प्यास। और तरफ के रह गई कोई न आया पास। बूंद भर सपना भैया पानिया मरत की बेरिया था। जो धरती को खून पिलाने का दावा रखता था वो एक बूंद पानी के लिए अंतिम समय में तड़प रहा था। लेकिन कहते हैं कि सिंह शिकंजी में मरता है, ये कैसी मजबूरी। अरे बिना लड़े मर जा वीर, रह गई वीरता अधूरी। पूरी ना भैली मांगनिया मरत की बेरिया। ना मरने का गम है जिनको, ना जीने की इच्छा। देश के खातिर मर मिट जाना दे के गई ना शिक्षा। गाँव भोला के भजनिया मरत की बेरिया। 20 जून 1934 को सायंकाल समा गया धरती की गोद में भारत मां का लाल। बदले सिरवा पर कफनिया मरत की बेरिया। 20 जून 1934 की शाम दम तोड़ देते हैं जेल की कोठरी में। उनकी मां को खबर गई कि तेरा बेटा मर गया, लाश शहीद ले जा वरना लवारिस फेंक जाएगा। अरे सुन के हाल सुने ना रोए, छाती पीट मतारी। अरे हम के गुलाम